अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना फजले सुबहान साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहूँगा। और ये चंद अशार ये किस ज़ोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है, ये किस ज़ोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है कि बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल में। सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी, तुम आए हो तो इस बज़्म की अब बात बनेगी। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। आज के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना फजले सुबहान साहब जो इंतहाई मारूफ शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हजरत जामा मस्जिद यासीन बिहार कॉलोनी वहाँ के इमाम व खतीब हैं और जामिया तमीम दारी के मुदीर और मोहतमीम और अल असर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। मैं आपके और उनके दरमियान हायल हुए बगैर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और आपसे मुखातब हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खा कर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरे। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की कुछ आयत तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। जामिया दारुस्सलाम इस वक्त जो खिदमत सरअंजाम दे रहा है, हजरत की ज़बानी मुख्तसर से अहवाल सामने आए और दिल खुशी से बाग बाग हो गया। दारुस्सलाम सलामती का घर और ये जन्नत को कहा गया, और मस्जिदें और मदारिस और खानकाहें और दावत व तबलीग और जिहादी मैदान और उलमा की सोहबत और जिक्र के हल्के और तालीम की मजालिस, ये उसकी परछाइयां और उसका अक्स है। अर्रसूलुल मुअल्लिम व असालीबुहु फित तालीम एक किताब है, डॉक्टर अबू गुद्दा अब्दुल फत्ताह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। उसकी जो पहली हदीस है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। दो हलके लगे हुए थे। एक हलका यस्कुरून अल्लाह ताला, जिक्र कर रहा था, दुआ मांग रहा था, और दूसरा हलका यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, इल्म सीखने सिखाने में मसरूफ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दोनों हलकों की तरफ देखकर फरमाया कुल्लुन अला खैर, ये दोनों हलके खैर पर हैं, लेकिन खुद ये फरमाते हुए इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आप उस हलके में बैठे जो सीखने सिखाने में मसरूफ। इससे इल्म की फजीलत का, इल्म की अहमियत का अंदाजा खूब लगाया जा सकता है। फी सबीलिल्लाह, इसका मिज़दाक दावत और तबलीग भी है, इसका मिज़दाक मैदान जिहाद भी है, इसका मिज़दाक दीन के बहुत से खैर के काम भी हैं, लेकिन असल मिज़दाक लिल फुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, वो अहले इल्म हैं जिन्होंने इल्म के लिए अपने आप को और अपनी जिंदगियों को वक़्फ़ कर रखा था। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम। अरे एक तबका, एक ताइफ़ा, एक जमात, एक ग्रोह क्यों नहीं निकलती कि वो दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करे, समझ बूझ हासिल करे, फ़हम व फ़िरासत हासिल करे, और फिर उस इल्म की रोशनी में अपनी कौम को जाकर डराए। इसीलिए यानी तबलीग के लिए भी आपके पास इल्म का होना, उसके आदाब का होना, और ये मालूम होना जरूरी है। अब ये जो सलाम का लफ्ज़ है, अल्लाह के 99 नामों में से वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, एक नाम सलाम है, अस्सलाम। और जन्नत को दारुस्सलाम कहा गया, और जन्नत में जन्नती सबसे पहले जो कलाम करेगा तहियतुहुम फीहा सलाम, वो सलाम करेगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। इसी तरह फरिश्ते जब दाखिल होंगे इस्तिक़बाल और प्रोटोकॉल और एजाज के लिए, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। और मुसलमान की डेफिनेशन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया हकीकी मुसलमान, जैसे कुरान कहता है ना कि रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, हर आदमी अपने आप को मर्द कहता है, मैं मर्द हूं, मुझ में मर्दानगी है। कुरान ने कहा रिजालुन
मर्द तो वो है सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने वादे को सच कर दिखाया, मैदान जिहाद में उतर कर जान की बाजी लगाई। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ ने अपनी मंजिल पाली, कुछ मंजिल के मुंतज़िर हैं। इसी तरह कहा अल मुस्लिम, हकीकी मुसलमान वो है, कामिल मुसलमान वो है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, जिसकी ज़बान और हाथ की ईज़ा से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये जो हम सलाम करते हैं भाई, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा कुछ नसीहत फरमा दीजिए, मुख्तसर फरमा दीजिए। हम भी शॉर्टकट के आदी है ना, शॉर्टकट में जन्नत का रास्ता ढूंढते हैं। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, अतइमुत तुआम, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात के अंधेरों में उठकर राज़ो नियाज की बातें करो, जबीने नियाज झुकाओ, निदामत के आंसू बहाओ, आंसुओं की बारिश से दिल की जमीन को सैराब करो, तहज्जुद पढ़ो। फरमाया अफ़शुस सलाम, अतइमुत तुआम, वसिलुल अरहाम, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्तेदारी को जोड़ो, रात की तन्हाई में नमाजें पढ़ो और जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जो जहन्नम में लोग जाएंगे तो उनसे सवाल होगा मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई? वो पहला रीजन जो पेश करेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और फिर नमाज एक है नमाज के लिए आना, और एक है नमाज में आना, और एक है नमाज की हिफाजत करना। इसीलिए कहा खाशिऊन, दाइमून, हाफिजून, काइमून, नमाज को कायम करना है, खुशू और खुजू से पढ़ना है। मैंने गुज़िश्ता जुम्मे भी ये बात अर्ज़ की कि आज जो सबसे बड़ी बीमारी है, लोग कहते जी शहवत गालिब आ गई, ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके हैं, नमाज पढ़ते हैं, ख्यालात मुंतशिर होते हैं, तिलावत करते हैं, यकसुई नहीं होती, जिक्र करते हैं, इस्तेहज़ार नहीं होता, दुआएं मांगते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। वजह क्या है? अरे हम मोबाइल देखते हैं, बदनजरी करते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं। कुरान ने कहा जिसने इन शहवात से बचना है उसको अपनी नमाज पर नजर डालनी पड़ेगी, नमाज को रिव्यू करना पड़ेगा। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवात। अरे जो नाखलफ हुक्मरान या जानशीन थे, उन्होंने क्या किया? नमाजें जाया की तो शहवात में मुब्तला हो गए। हमारी नमाजें ठीक नहीं, इसीलिए हम शहवत परस्ती में मुब्तला है। एक साथी सवाल करने लगा कि जी अल्लाह का वली बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मैंने कहा मेरी नजर में दो चीजें, अकाबिर हमारे सरों के ताजे और उनकी निस्बतों के हम अमीन हैं। बहुत से अकाबिर की बहुत सी राय और बहुत से जवाबात हो सकते हैं, लेकिन इस दौर में वली बनने के लिए दो काम जरूरी है। भाई कौन कौन ये चाहता है कि अल्लाह का वली बन जाए? अच्छा, सभी चाहते, इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं। तो अल्लाह का वली बनने के लिए दो विलायतें हैं ना, एक विलायत आम्मा, एक विलायत खासा। विलायत आम्मा तो हम सबको हासिल है जिन्होंने कलमा पढ़ा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। लेकिन जो विलायत खासा है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, वो मुत्तकी परहेज़गार लोगों को हासिल होती है। तो वली बनने के लिए पहला काम नमाज की पाबंदी करे,
आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान काम है। नहीं मेरे दोस्तों, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता है वक्त पर नहीं पढ़ता, कोई वक्त पर पढ़ता है जमात से नहीं पढ़ता, कोई जमात से पढ़ता है सीख कर नहीं पढ़ता, कोई सीख कर पढ़ता है इस्तेहज़ार खुशू और खुजू से नहीं पढ़ता। इसीलिए बेहयाई और बुरे कामों से हम बाज नहीं आते। जिसकी नमाज कामिल होगी वो सारी बेहयाई और बुरे कामों से बच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का फरमान है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर हमें नहीं रोक रही, हमारी नमाज नमाज नहीं है। तो शहवात से बचने का और ख्वाहिशात से बचने का आसान तरीका यह है कि नमाज को कायम करो। हम शहवात से और ख्वाहिशात से बच जाएंगे। और दूसरी चीज, अल्लाह का वली बनने के लिए जरूरी है हलाल कमाना। आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, रेडी वाला भी कहता है मैं हलाल कमा रहा हूँ, करियाने वाला भी कहता है मैं हलाल कमा रहा हूँ, शोरूम वाला भी कहता है मैं हलाल कमा रहा हूँ, ज़राअत वाला भी कहता है मैं हलाल कमा रहा हूँ, और गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी कहता है मैं हलाल कमा रहा हूँ। लेकिन ये क्राइटेरिया बड़ा मुख्तलिफ है। नमाजें छोड़कर कमाना हलाल नहीं है। मिलावट करना, रिश्वत लेना, सूद का लेन देन करना, झूठ बोलना, झूठी कस्में खाकर माल बेचना, ऐब छुपाकर माल बेचना, गनी का टाल मटोल करना, बदनजरी करना, जुम्मे की पहली अजान के बाद शटर ऊपर है, दुकान खुली हुई है, गाड़ी चल रही है, लेन देन हो रहा है, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। जो हलाल कमाएगा वो भी वली बन जाएगा। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाती वअमलू सालिहा। ए रसूलो, पाक और हलाल माल खाओ और नेक अमल करो। एक मौके पर फरमाया कि हलाल भी हो और तय्यब भी हो, हलालन तय्यबा। मुसलमान हलाल हराम को तो देखता है, हाइजीनिक और सफाई को नहीं देखता। काफिर सफाई और हाइजीनिक होने को देखता है, हलाल हराम को नहीं देखता। जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी, वअमलू सालिहा, फिर नेक अमल करो। मुफस्सिरीन ने लिखा, खाने का नेक अमल से क्या जोड़? इशारा है इस बात की तरफ कि खाना पीना हलाल होगा तो नेकियों की तौफीक मिलेगी। हराम का लुक़मा आएगा, दुआ कबूल नहीं होगी, नमाज को दिल नहीं चाहेगा, तिलावत में मजा नहीं आएगा, लंबी लंबी दुआएं मांगने की तौफीक नहीं मिलेगी, तहज्जुद में उठना नसीब नहीं होगा, फजर अक्सर रह जाएगी, नजर काबू में नहीं रहेगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा, हजरत तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती, रात के आमाल से महरूम हूँ। फरमाया दिन के आमाल दुरुस्त कर, अल्लाह रात के आमाल की तौफीक देगा। दिन भर बदनजरी करता रहा, गीबत करता रहा, चुगली खाता रहा, मिलावट करता रहा, ड्रामे फिल्में देखता रहा, आंखें बदनजरी की मशीन बन गई, कान मौसीकी की पीप से भर गए, जबान झूठ बोलने की मशीन बन गई, हाथों से तकब्बुर की बू आई, गर्दन अकड़ गई, दिल और दिमाग गुनाहों का प्रोडक्टर बन गया। अरे ये शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, जब रात को अल्लाह की नाफरमानी करके सोएगा, इसे रात के अमाल की तौफीक नहीं मिलेगी। तो बहरहाल अगर हमने इन बुराइयों से बचना है, दारुस्सलाम में जैसे आज आए हैं, जन्नत में भी जाना है, तो हमें अपनी नमाज को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना पड़ेगा। भाई अक्सर लोग कहते अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ता हूँ, बस फजर की रह जाती। अच्छा फिर वो क्या जस्टिफाई करते, ओ जी रात को नींद नहीं आती, ओ जी वो देर तक जो है वो जागने की आदत है, सुबह नमाज के लिए उठ जाओ, फिर बाद में नींद नहीं आती, सर में दर्द होता है, फिर चक्कर आते हैं, फिर सारा दिन थकन होती है। ये जवाब कब्र में चल सकते तो चला लेना, कब्र में जवाब नहीं चलने।
रात को 2 बजे तक मोबाइल देखे, और वो भी लेट कर देखे, स्लाउचिंग बैक, और वो भी इतना करीब से देखे, और वो भी गंदी फिल्में, वीडियो और गाने और तस्वीरें देखे, सुबह उठेगा सर में दर्द नहीं होगा। फिर मौलाना साहब के पास जाकर कहते, ओ जी सर में सुबह उठता हूं तो दर्द होता है, चक्कर आते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, वो भी बैठा होता है। इसलिए आपका काम बने न बने, उसका काम बनना है पैसे लेकर। वो कहते किसी ने सख्त जादू कर दिया है, असरात असेब। अरे मेरे भाई जान की शर्मोले दे, रात को 2-3 बजे तक ये काम करोगे, सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, नजर कमजोर होगी, आसाब कमजोर होंगे, रेजिस्टेंस पावर कम होगी, नेकियों की तरफ दिल नहीं चाहेगा। बदनजरी शैतान के तीरों में से एक तीर है। आप रात को तौबा करके सोए, अगर जिना करके सोए, कब्र में आंख खुली तो, रिश्वत लेके सोए, कब्र में आंख खुली तो, सूद का लेन देन करके सोए, कब्र में आंख खुली तो, किसी का हक खाकर सोए, गसब करके सोए, कब्र में आंख खुली तो कोई चांस नहीं मिलने वाला। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। अल्लाह बंदे की तौबा कबूल फरमाते हैं जब तक नज़ा की हालत ना हो। जब नज़ा की हालत शुरू हो जाए, ज़नकदन इज़्ज़ागतिल अब्सार, आंखें पतरा जाए, बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, दिल हलक को आ जाए, कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून, मौत का नक्शा सामने नजर आए, तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। आप मुझे एक बताए सवाल, एक आदमी किसी से फोन पर बात करता है तो कितने नंबर हम डायल करते हैं जी? 11 नंबर है ना, 4 वो कोड के होते हैं और 7 नंबर और। एक आदमी 6 नंबर डायल करे, राब्ता होगा? 7 नंबर डायल करे, 8 डायल करे, 9 डायल करे, 10 नंबर डायल करे, 1 नंबर कम हो, राब्ता होगा? या पूरे 11 डायल करे, तरतीब बदल दे, आगे पीछे कर दे, राब्ता होगा? या ऐसी जगह से राब्ता करे जहां पर नेटवर्क इशू हो, राब्ता होगा? नहीं होगा। हम कहते हैं हम 4 नमाजें पढ़ते, अल्लाह ने अपनी जात से ऑनलाइन होने के लिए 5 नंबर दिए हैं। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह की जात से ऑनलाइन होना है, पूरे 5 नंबर डायल करने पड़ेंगे, तब राब्ता होगा, तब ताल्लुक कायम होगा। और दूसरी बात, अगर कोई ये चाहता है मैं बदबख्त न बनूं, मैं बदबख्त न बनूं, उसके लिए अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचे। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। मुझे हुक्म दिया अपनी वालिदा के साथ हुस्ने सुलूक का, अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और बदबख्त नहीं बनाया। मतलब ये है कि जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो बदबख्त होगा। अब कोई कहे या तो सिर्फ वालिदा का जिक्र है, वालिद का नहीं, तो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, इसलिए यह वालिदा से मुराद वालिदैन है। हम पीरों के पीछे घूमते हैं, भाई पीर से बेत हो जाए, उसके पांव दबाए, अच्छी बात है, लेकिन पीर को भी देखना पड़ता है। हाँ, इतवार के बाद आने वाला पीर वो वाहिद पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं। हर बड़े बालों वाला और लंबी जुल्फों वाली और अंगूठियों वाली ये सरकार नहीं होती। बोला बहुत बड़ी सरकार है, पहुंची हुई सरकार है। भाई पहुंची हुई है, लेकिन कहां पहुंची हुई है ये फिर अल्लाह को पता है। शरीयत के मुताबिक मुतशर्रे होना जरूरी है, तो लोग पीरों के पीछे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़े पीर हमारे घर में हैं। जिस पीर के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रखा उसको माँ कहते हैं। जिस पीर की खुशी से अल्लाह ने अपनी खुशी को जोड़ा उस पीर को बाप कहते हैं। जिस पीर की नाराजगी से अल्लाह ने अपनी नाराजगी को जोड़ा उस पीर को बाप कहते हैं। जिनको जन्नत के सेंट्रल दरवाजे करार दिया उन पीरों को माँ बाप कहते हैं।
जिनके चेहरे पर निगाह डालने से मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है, उन पीरों को माँ बाप कहते हैं। इन दो पीरों को नाराज करके आप पैर दबाते रहो, आप वजीफे लेते रहो, आप तावीज लेते रहो, मेरे मोहतरम दोस्तों बात बनेगी नहीं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने अपने बाद हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद में जो पहला हक बताया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने शुक्र अदा करने के बाद दूसरे नंबर पर जिसको थैंक्स करने का कहा, अनिश्कुर ली वली वालिदै, मेरा शुक्रिया अदा कर और फिर अपने वालिदैन का। एक आलिम फरमाने लगे, अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र 5 वक्त नमाज करके अल्लाह के सामने सरबा सुजूद होना, और वालिदैन का सबसे बड़ा शुक्र हर नमाज के बाद कम से कम एक दफा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ पढ़ना है। क्या अजब जादू है इस सजदे में, जितना नीचे जाता हूं इतना ऊपर को उठता हूं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को निजात। यहया कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत इतने तवील सजदे करते हैं, फरमाया सजदे में जाता हूँ यूं लगता है महबूब के कदमों में सर रख दिया, उठाने को जी नहीं चाहता। ऐसी नमाज पढ़ेंगे तो एक सजदा भी पार करा देगा, और ऐसी नमाजें पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं तो 60 साल के सजदे भी काम नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हम इन बातों पर अमल करेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। जैसे इन बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ा, तजवीद का ख्याल रखा, तलफ्फुज का ख्याल रखा, हुस्न सौत भी उसमें शामिल थी। अब थोड़ी बहुत अगर बच्चे से गलती हो जाती है, वो भूल जाता है, तो कुछ साथियों के चेहरे पर एक जूमाना मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, इतने बड़े क्राउड के सामने आकर परफॉर्म करना ये मजाक नहीं है। किसी आदमी को मजमे के सामने खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो नहीं सुना पाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी भूल जाएंगे। और हमारा जो इलेक्शन में क्राइटेरिया होता है हमारे मुल्क में, तो किसी से दूसरा कलमा पूछो वो दुरूद शरीफ सुनाता है, किसी से दुरूद शरीफ पूछो वो सूरह फातिहा सुनाता है। कोई बड़ा बैरिस्टर होने के बावजूद, बार बार कोशिश के बावजूद सूरह इखलास नहीं सुना पाता। किसी को हमारे आका का नाम मालूम नहीं है, किसी को पहला कलमा मालूम नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बच्चों की हौसला अफजाई करे, इन्हें अप्रिशिएट करे, इनको इनाम दे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखलाए। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान हिदायत देता है उनको जो सीधे हो। अक़वम, कायम, क़ियाम, क़य्यिम और कौम और मुस्तक़ीम, मादा सबका एक है। सीधे लोग, कौम उसको कहते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन हो, जिनके अंदर सिविलाइजेशन का अक्स नजर आए, जो बादब हो। क्राउड को कौम नहीं कहते, उसको हुजूम कहते, उसको भीड़ कहते हैं। इसीलिए कुरान हिदायत देता है टेढ़े लोगों को, ये टेढ़े लोगों को सीधी करने वाली किताब, ये कारे मुजिल्लत में पड़े हुओं को औजे सुरैया तक ले जाने वाली किताब, ये जहालत के अंधेरे में डूबे हुए लोगों को इल्म के स्टेज तक लाने वाली किताब, ये जानी दुश्मनों को बाहम शीरो शकर बनाने वाली किताब, ये दुनियावी एतबार से कम हैसियत लोगों को यरिसूनल फिरदौस
जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बनाने वाली किताब, जिन सहाबा ने कुरान को अपना इमाम बनाया, कुरान ने सहाबा को जमाने का इमाम बनाया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बात क्या थी कि केसर और किसरा से न दबे चंद वो लोग के ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। कुरान से रिश्ता मजबूत हो, हमारा रिश्ता कमजोर है, कुरान से भी कमजोर है, साहिब कुरान से भी कमजोर है। कुरान से कमजोर क्यों है? ये सामने लिखा हुआ है, अपने दिन का आगाज अखबार से करने के बजाय कुरान करीम की तिलावत से कीजिए। हम किससे करते हैं? अखबार से, मोबाइल से, टीवी से, गपशप से, मैसेजेस से। कहने को तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कुरान अजीम तरीन किताब है, लेकिन हमने अपने अमल और फेल से कुरान को मजलूम तरीन किताब बनाया है। ये वो किताब है, नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम अल क़ौलुल फ़स्ल लैसा बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बार क़समहुल्लाह फमन इब्तग़ल हिदायत फ़ी गैरी अज़ल्लहुल्लाह हब्लुल्लाहिल मतीन अज़्ज़िक्रुल हकीम अस्सिरातुल मुस्तक़ीम ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा ला तल्तबिसु बिहिल अलसिना ला यशबअु मिनहुल उलमा ला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद ला यनक़ज़ी अजाइबुहु व हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्न इज़ा समिअतहु फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही मन क़ाल बिही सदक़ मन अमिल बिही उज्र मन हकम बिही अदल मन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इसमें पहले वालों की खबरें हैं, इसमें बाद वालों के हालात हैं, इसमें दरमियान वालों की बातें हैं। ये आपके माजी, हाल और फ्यूचर को डिस्कस करता है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री को बताता है, ये मॉडर्न एरा को बताता है। इसमें साइंस भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, सारी तालीमात इसमें है। फरमाया जो इसको छोड़ देगा अल्लाह उसे हलाक कर देंगे, जो इसको छोड़कर हिदायत तलाश करेगा अल्लाह गुमराह कर देंगे। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी, ये जिक्र हकीम, ये सिराते मुस्तकीम, इसके पीछे चलने वालों के ख्वाहिशात में कजी पैदा नहीं होती, जबानों में इश्तिबाह पैदा नहीं होता, बार बार पढ़ने से तबीयत उकताहट का शिकार नहीं होती। जिन्नात भी इसको सुनकर बेसाख्ता पुकार उठे थे। हमने ऐसा अजीब कुरान सुना जो रुश्द की तरफ, हिदायत की तरफ, सुकून की तरफ, इत्मीनान की तरफ, कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ, आसूदगी की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अमेनिटी की तरफ, जन्नत की तरफ, हूरों की तरफ, नहरों की तरफ, जन्नत के दीदार की तरफ दावत देता है। जो कुरान की बोली बोलेगा वही सच बोलेगा, जो कुरान पर अमल करेगा उसी को अजर मिलेगा, जो कुरान के मुताबिक फैसले करेगा वही इंसाफ करेगा, जो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएगा उसे सिराते मुस्तकीम की हिदायत मिल जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। उम्मत की तीसरी परेशानी क्या है? तीसरी परेशानी ये है कि वो कहते जी महंगाई ज्यादा हो गई, तनख्वाह कम है, जरूरतें पूरी नहीं होती, आमदन कम और इखराजात ज्यादा है। और कुछ लोग गरीब नहीं है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बिलियनियर है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बहुत है। कुरान तो कहता है जो मेरे दीन से, अल्लाह की इताअत से, नबी की रिसालत और सुन्नतों से एराज करेगा उसकी मईशत तंग होगी, दुनिया में नकद सजा। और कहते जी उसके पास तो बड़ा पैसा है। भाई बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं होगा, टेंशन फ्री और प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं होगी। चोरी हो गई, डकैती हो गई, पर्ची आ गई, कंटेनर फंस गया, आग लग गई, बीवी रूठ के चली गई, औलाद नाफरमान हो गई, बीमारियों का गढ़ बन गया, रात को टेबलेट खाए बगैर नींद नहीं आती। एक स्टेज वो आता है टेबलेट भी काम छोड़ देती है,
मईशतन ज़ुनका, उसकी मईशत को तंग कर दिया जाएगा। तो जिसने ये चाहा कि मेरी मईशत अच्छी हो, मेरी जिंदगी पुरसकून हो जाए, मेरा घर जन्नत का नमूना बन जाए, वो कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे, अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, खुद तालीम बालिगान में दाखिला लें, रोजाना सूरह यासीन पढ़े, रात को सूरह मुल्क पढ़े, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़े, कम से कम आधा पारा एक पाव तिलावत करें। कुरान से ताल्लुक ऐसा हो जैसे एंकर ऑफ द शिप, भाई बेरी जहाज होता है ना, उसका जो रस्सा होता है लंगर अंदाज करने का, इतना मोटा होता है। कुरान से ऐसा मजबूत ताल्लुक हो, हमारा ताल्लुक धागे की तरह है। एक फोन आया तिलावत बंद, एक मैसेज आया तिलावत बंद, उतरेगा चिदाओ, ऐसा है ये कुरान से ताल्लुक। और नारे क्या लगाते, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे क्या है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई मौत बाद में आती है, पहले जिंदगी कबूल करो। गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल है, गुलामी रसूल में अमामा कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज कबूल है, गुलामी रसूल में तिलावत कबूल है, गुलामी रसूल में तबलीग कबूल है, गुलामी रसूल में जिहाद कबूल है, गुलामी रसूल में उलमा की सोहबत कबूल है, गुलामी रसूल में दीन की और दीनी तहरीकात में शामिल होना कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाहों को छोड़ना कबूल है। पहले ये नारा लगाओ, मैं उस नारे से मना नहीं कर रहा, वो भी लगाए, बेनमाजी भी लगाए। एक शायर अख्तर शिरानी, जब किसी ने उसको शराब पिलाई, नशा चढ़ गया, किसी ने शायर का नाम लिया, उसको गाली दे दी, दूसरे शायर का नाम लिया, उसको गाली दे दी, किसी बदबख्त ने नबी का नाम लिया, ये नशे में है, नबी को भी गाली दे देगा, गुस्ताखी कर लेगा। वो फुल नशे में था, शराब की बोतल हाथ में थी, वो शराब की बोतल उसके सर पर मार कर कहा, जितना भी नशा चढ़ जाए, इश्क मुस्तफा का नशा नहीं उतरने वाला। वो नारा लगाए, लेकिन उससे पहले ये नारा भी लगाएंगे भाई। अब आखिरी बात करता हूं जो मैंने हदीस पेश की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। 5 मिनट की बात है। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसमें किसी को शक है? भाई एक आदमी बहुत बड़ा वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, 2 छक्के लगाकर कौम का हीरो बन गया। उससे लोग इंटरव्यू लेते हैं, हाई प्रोफाइल है, सेलिब्रिटी है। वो कहते हैं जी मैंने गांव में प्राइमरी तक पढ़ा, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड चला गया। कहां बोलो? आला तालीम के लिए। आला तालीम, आला तालीम वो है या ये है? मुझे ये बताओ। लेकिन हम मानते हैं, ये सवाल है। कुरान का तो वो जिक्र ही नहीं करता। शर्म आती है कि यूरोपीय मीडिया के सामने मैं कहूं मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हिफ्ज किया। अभी जो आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ है तो वो सुना है हाफिज कुरान है, फख्र की बात है। अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि वो इस निस्बत की लाज रखे। तो दीनी तालीम का जिक्र ही नहीं करते और आला तालीम उसको कहते हैं। आला तालीम ये है। मैं दुनियावी तालीम की अफादियत का मुनकिर नहीं, तालीम हासिल करनी चाहिए, आप डॉक्टर बने। इस्लामी मुआशरे को डॉक्टर्स की जरूरत, इंजीनियर्स की जरूरत, वकला की जरूरत, जजेस की जरूरत, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत, मास्टर ऑफ कंप्यूटर के डिप्लोमा होल्डर की जरूरत। आप अपने दीन को बयान करने के लिए जाएंगे, आप उनकी जबानें सीख कर जाए, मैं इसका कायल हूं। लेकिन तालीम को तरजीह देनी है कुरान की तालीम को। आला तालीम क्या है? आज से जिसका बच्चा कुरान पढ़ रहा है, जब कोई पूछे बोलो मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर रहा है। क्या कर रहा है? अकबर इलाहाबादी ने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा है आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप डॉक्टर बन गए, कुरान पढ़ना नहीं आता। आप इंजीनियर बन गए, जनाजे की नमाज नहीं आती। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, दुआए कुनूत आपको नहीं आती। आपने अपना फैसला खुद करना है।
हमें जरूरत नहीं है। तो खुद भी तालीम बालिगान में शरीक हो और विरासत दीनिया के कोर्सेज है, 2 साल 1 साल 4 साल कुल्लियत शरिया, उसमें जाकर इल्म हासिल करे। यही चीजें हमारे काम आएगी। और बच्चों से और तुलबा से आखिरी गुजारिश, खैरुकुम, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। इसको हम फख्र के तौर पर बाहर बताते हैं और फख्र है भी, लेकिन इसके 2 मतलब है मेरे जहन में। एक मतलब तो ये जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है सबसे बेहतर, और दूसरा मतलब ये निकल सकता है कि जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है उसको सबसे बेहतर होना चाहिए अखलाक में, किरदार में, सूरत में, सीरत में, तिलावत में, अज़ान में, नमाज में, दुआओं में, मुआमलात में, उसको सबसे बेहतर होना चाहिए। अगर हमने इस निस्बत की लाज नहीं रखी हम भी महरूम हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह अकबर, चुमी गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, हाफिज कुरान कहता हूँ, आलिम कहता हूँ, अंबिया का वारिस कहता हूँ, तो मुझ पे लर्ज़ा तारी हो जाता है। उन निस्बतों के हम अमीन न रहे, उन निस्बतों की पूरी लाज न रख सके, इसलिए बहुत ज्यादा अपने किरदार पर, अपने अमाल पर तवज्जो दे। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।